तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों इधर बहुत सारा कमेंट आ रहा है और हमारे भाई लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इधर अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी चल रहा है 2025 का। और आज 3 अगस्त है। 3 अगस्त को ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो तीनों शिफ्ट का अलग अलग चल रहा है। ठीक है, और 2024 का जो वैकेंसी था उसका भी जो फिजिकल है, फिजिकल कंप्लीट किया गया है। अभी कुछ जगह फिजिकल बाकी है और कुछ जगह हो चुका है। तो वही सब भाई कमेंट कर रहे थे कि भैया थोड़ा ग्रुप डी के बारे में, जो ट्रैकमैन हैं उनका शुरुआत में कितना पेमेंट बनता है और कितना उनको अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो जिस तरह से मेरा एग्ज़ाम गया है और जिस तरह से फिजिकल गया है, ऐसा लग रहा है कि ट्रैकमैन पोस्ट ही मिलेगा। और जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग से पहले किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता है कि किसको कौन सा पोस्ट मिलेगा। ये नंबर के हिसाब से और मेडिकल के हिसाब से पोस्ट दिया जाता है। ठीक है, और जिनके पास ITI है, डिप्लोमा है, वो हिसाब से पोस्ट दिया जाता है। तो बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था कि जो ट्रैकमैन है, और ट्रैकमैन का जो शुरुआत में जब ज्वाइनिंग करता है तो उनका पेमेंट कितना बनता है और कितना उनको अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, नाइट ड्यूटी का कितना मिलता है, ये सब सारी चीज़ एक वीडियो के माध्यम से आप बता दीजिए, ताकि जो भी डाउट रहे वो क्लियर हो जाए। तो ज़रूर दोस्तों, आप सबको ज़रूर पूरा एकदम डिटेल से आप सबको बता देते हैं। ठीक है, उससे पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशन है, ठीक है, वो पूरा मैं कैलकुलेट कर रखा हूँ कि जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, ट्रैकमैन पोस्ट पर आते हैं, तो शुरुआत में अभी के टाइम में 2-3 महीना के बाद अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको कितना 1 महीने का पेमेंट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि जो भी ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर चाहे किसी भी अदर पोस्ट पर ज्वाइनिंग करता है तो उसका बेसिक 1800 रहता है, 18,000 रहता है, और ग्रेड पे 1800 रहता है। ठीक है, तो ग्रेड पे 1800 रहता है और बेसिक 18,000 रहता है। और अभी जो DA चल रहा है, अभी 60% DA चल रहा है। तो DA और जो बेसिक है उसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा टोटल जोड़ जाड़ के 28,800 आता है। ठीक है, 18,000 बेसिक हुआ और DA 60% हुआ, तो उसका 60% निकालिएगा तो 28,800 आता है। ठीक है, और रिस्क अलाउंस दिया जाता है। जो ट्रैकमैन है, ट्रैकमैन को रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है। तो रिस्क अलाउंस मैं आप सबको बता देता हूँ कि 3,375 रुपया जो भी ट्रैकमैन है उनको दिया जाता है रिस्क अलाउंस। बाकी जो अदर पोस्ट वाले हैं, SNT हो गया, IW हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, CNW हो गया, इन सबको रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है, बाकी सब चीज़ दिया जाता है। ठीक है, एक रिस्क अलाउंस हो गया 3,375 रुपया, ये हो गया। और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ, जैसे कि कोई भी कर्मचारी अपना क्वार्टर चाहे अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे जगह ड्यूटी के लिए जाता है तो सभी कर्मचारी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, उसका बेसिक के हिसाब से। तो बेसिक के हिसाब से मैं मिनिमम निकाला हूँ अंदाज़ा से। ठीक है, 2400। अभी तो मेरा 2880 रुपया है, लेकिन उसको थोड़ा घटा दिया हूँ, तो 2400 मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस रखा हूँ। बाकी NDA हुआ, जिसको नाइट ड्यूटी अलाउंस बोलते हैं। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस महीने में ट्रैकमैन को कभी पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है, कभी जैसे ट्रैकमैन का जो वर्क चलता है ट्रैक से जुड़ा हुआ, बिल्डिंग का चाहे रेल बदली का, तो वहाँ पे बहुत सारा कॉशन ऑर्डर भी लगा हुआ रहता है। जैसे ट्रैक चेंज हो रहा है, चाहे स्लीपर चेंज हो रहा है, तो कॉशन ऑर्डर लगा दिया जाता है, तो वहाँ पे आदमी को छोड़ा जाता है वॉचमैन के लिए।
और जैसे बिल्डिंग चल रहा है तो बिल्डिंग का मशीन वशीन रहता है तो उसके लिए भी आदमी वहाँ पे नाइट के लिए छोड़ा जाता है। तो ट्रैकमैन को बहुत तरह का नाइट ड्यूटी लगाया जाता है। वॉचमैन का हो गया, ये कॉशन ऑर्डर पर लगाया जाता है। बाकी नाइट पेट्रोलिंग हो गया, इस तरह से नाइट ड्यूटी के लिए लगाया जाता है। तो 1 महीने समझिए कि 1100 रुपया वो हो गया। मैं ये अनुमान से बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, जिस तरह से आपके सेक्शन में नाइट ड्यूटी चलता है, ठीक है। बाकी HRA हो गया। HRA मतलब हो गया जो क्वार्टर मिलता है रेलवे कर्मचारी को, तो इसमें भी है, HRA में भी है। जैसे बड़ा सिटी हो गया तो बड़ा सिटी में 30% मिलता है। उससे छोटा हो गया, छोटा मोटा शहर जैसा हुआ तो 20% होता है। बाकी गांव जैसा हो गया, छोटा हॉल्ट जैसा स्टेशन है, अगर वहां पे आपका ड्यूटी लगाया जाता है तो HRA 10% दिया जाता है। और ये बेसिक का 10% निकालिएगा तो 180 रुपया हुआ, ठीक है, 10% का। तो टोटल, और टीए के बारे में बताता हूँ। जैसे टीए हो गया, जैसे आप ड्यूटी के लिए कहीं बाहर जाते हैं, एक स्टेशन छोड़ के अपना हेडक्वार्टर छोड़ के दूसरा जगह ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो टीए के रूप में 625 रुपया 100% मिलता है, ठीक है। तो टीए का मैं जोड़ा हूँ, ज़्यादा नहीं जोड़ा हूँ। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, 5000, 6000, 7000 इस तरह से भी हो सकता है। और किसी का बहुत कम टीए बनता है महीने में, ठीक है। किसी का 2000, किसी का 1500, किसी का 3000। तो मैं मिनिमम रखा हूँ 2000, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। अब बाकी अगर बड़ा स्टेशन है, यार्ड में अगर ड्यूटी रहता है तो वहाँ बहुत कम टीए बनता है। तो ये सब कैलकुलेशन करके, जैसे 28,800 हो गया आपका बेसिक प्लस डीए, ये जोड़ के 28,800 हो गया। रिस्क अलाउंस 3,375 रुपया हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया 2400। एनडीए मतलब नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया 1100। ये सब अनुमान से मैं बताया हूँ। बाकी जो डीए बेसिक है वो एकदम करेक्ट वही रहेगा और रिस्क अलाउंस भी वही रहेगा, ठीक है। ये नाइट ड्यूटी और HRA और टीए के बारे में अनुमान से मैं बताया हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इतना सभी को जोड़ जाड़ के ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2400 में बताया, एनडीए 1100 रुपया और HRA 180 रुपया। अगर क्वार्टर ले लेते हैं तो HRA आपको नहीं मिलेगा। जब तक क्वार्टर नहीं लीजिएगा, जब तक आपको HRA के रूप में दिया जाएगा। बाकी टीए हो गया 2000 रुपया। सबको जोड़े हैं तो 37,855 रुपया बनता है 1 महीने का पेमेंट। जो शुरुआती दौर में जो ग्रुप डी के कर्मचारी ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको 37,855 रुपया टोटल बनता है। तो शुरुआती दौर में जब हम ज्वाइनिंग किए थे तो उस समय लगभग 18,000 कुछ पेमेंट ऐसे आता था मेरा। जब उस समय 7वां पे कमीशन था लागू, 6ठा पे कमीशन था। जब हम 2016 में ज्वाइनिंग किए थे तो 6ठा पे कमीशन लागू था। फिर 1 साल के बाद फिर 7वां पे कमीशन लागू हुआ तो बेसिक 18,000 हुआ। पहले 7,000 पर, पहले बेसिक 6ठा पे कमीशन में 7,000 था, फिर 7वां पे कमीशन में 18,000 हुआ तो पेमेंट बढ़ के 26-27 आता था, ठीक है। और अभी जो 8वां पे कमीशन है ये लागू नहीं हुआ है। और जो ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर शुरुआत में पहला मंथ वो जो पेमेंट उठाएंगे वो लगभग 37,855 रुपया शुरू में फर्स्ट महीने उठाएंगे। जो शुरू में ज्वाइनिंग करेंगे उनकी बात मैं बता रहा हूँ। तो इतना पहला महीना का जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करिएगा और फर्स्ट महीने का पेमेंट आपका इतना बनेगा, ठीक है। अगर आपके ज्वाइनिंग करते करते अगर 8वां पे कमीशन भी लागू हो जाता है तो और भी 15-20 हज़ार बढ़ जाएगा आपके पेमेंट में। कम से कम 50-55 तक आपका पेमेंट हो जाएगा। तो खैर अभी तो 8वां पे कमीशन पर ऐसे ही चर्चा ही चल रहा है। अभी उसका कोई अता पता नहीं है कि कब लागू होगा। लागू हो गया है 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है, लेकिन कब मिलेगा ये कंफर्म नहीं है।
तो उसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। बाकी जो ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करेंगे उनको फर्स्ट पेमेंट 37,855 रुपया के आगे पीछे 1-2 हज़ार आगे पीछे बन सकता है, ज़्यादा भी 40,000 भी बन सकता है और उससे थोड़ा कम भी बन सकता है, ठीक है। ये अनुमान के तरीके से मैं बताया हूँ। जो नाइट ड्यूटी है, टीए है और ये टीए है, एचआरए है, ये सब मैं अनुमान से बताएं। बाकी बेसिक और डीए कंफर्म बताया हूँ और ये जो रिस्क अलाउंस है ये भी, ठीक है। तो दोस्तों जो भी बताने का था और जो भी ट्रैकमैन को जो भी अलाउंस मिलता है वो सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया। अगर कुछ इसके बारे में पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।